हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम पढ़ रहे थे अपने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पे आ गए थे और हमने अब तक 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखो, हमें क्या करना है, प्रूफ करने हैं इन क्वेश्चन में ना, जो हमने पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इधर है मेरा कोस इनवर्स साइन इनवर्स प्लस में इक्वल टू दिस, तो मुझे LHS इज इक्वल टू RHS लानी है। इधर साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है, ये कोस है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कोस में कन्वर्ट कर साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ये दोनों साइन हो जाएंगे। देन यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होकर ये इक्वल टू साइन इनवर्स के आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे इसका काम यहाँ पर कर देना है। सो लेट, इसको मैंने बोल दिया थीटा, कोस इनवर्स 12/13। कॉस इधर आएगा तो ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब मुझे साइन में कन्वर्ट करना है ना, तो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ये हमें पता ही है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। तो 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरा 12/13 का स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है एंड दिस इज रूट। तो 1, ये कितना आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर एंड इसका 169। अब डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा 169 माइनस 144 एन अपॉन 169। इसको माइनस करो, ये मेरा कितना आ गया 25 एंड नीचे मेरा 169। इसको सॉल्व करेंगे, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का एंड ये किसका होता है 13 का। तो हैंस हमारे पास जो है साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, रहेगी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू ये भी आ गई, और मैंने थीटा को क्या एज्यूम किया हुआ था, दिस, यानी कि मैं इसकी जगह कॉस इनवर्स 12/13 की जगह क्या भी लिख सकती हूँ 5/13। सो नाउ LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स 5/13 एंड प्लस साइन इनवर्स दिस सेकेंड टर्म 3/5। ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पर हमें फॉर्मूला जो है यूज़ करने वाले हैं। क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस y एंड रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब देखो ज़रा, आपका साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5/13, ऐसे 1 माइनस वाई की जगह आप ये रख देंगे, सारी वैल्यूज़ रख देंगे। ये मेरे पास कुछ ऐसे आ गया। अब देखो 5/13 ये ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस, अब 5 का स्क्वायर होता है 25। सो जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दी, आ जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड नीचे ये 25, अब प्लस 3/5 एज इट इज़। यहाँ पर 13 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 169, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो इधर 169 एंड माइनस इधर 5 का स्क्वायर 25। ओके, सो साइन इनवर्स दिस इज एज इट इज, माइनस करो कितना जाएगा मेरे पास 16/25। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 144 एंड दिस इज 169। ठीक है। अब ये हमारे पास एज इट इज 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 25 का 5, यहाँ पर 3/5 एज इट इज, 144 का स्क्वायर रूट 12 एंड नीचे ये 13 का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो आप इसकी मल्टीप्लाइज में एंड इसकी मल्टीप्लाइज में, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया एंड इसकी ये आ गया। ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है 65, इनको ऐड कर देंगे, हमारे पास आ गया 56/65। और आप देखेंगे कि यही हमारे किसके इक्वल है, RHS के इक्वल। हमारी राइट हैंड साइड जो थी वो यही थी, साइन इनवर्स 56/65। तो आप लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब इस साइड tan इनवर्स है, इस साइड साइन इनवर्स की टर्म है और एक कोस इनवर्स की, तो मुझे इस साइन को भी tan में चेंज करना होगा और इस कोस को भी tan में चेंज करना होगा। तो ऐसे ही जैसे देखो हमें पहले भी किया है, मेरे पास ये है, वी है, हमने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हम सोल्व किसको करने वाले हैं, RHS को। तो RHS इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर हम लेट क्या करेंगे, ये जो मेरे पास है थीटा इज इक्वल टू, मैंने मान लिया साइन इनवर्स 5/13। ठीक है। अब यहाँ से मैं ये साइन इधर आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। सो कॉस थीटा
कैसे निकलेगा, क्योंकि मुझे tan में चेंज करना है। तो पहले हम साइन लिख दिया, फिर इसको कॉस की वैल्यू निकालेंगे इसके। तो क्या होती है मेरे पास फॉर्मूला, हमारे पास क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 5/13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ये इधर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 120, सॉरी 120 का 25 ओनली, एंड दिस इज 169। सो 169 में से माइनस करेंगे 25, तो ये मेरे पास आ जाएगा 144 एंड नीचे 169। 144 स्क्वायर होता है 12 का एंड 169 होता है 13 का। तो मेरे पास जो है कोस थीटा की वैल्यू वो क्या आ गई है 12/13। तो नाउ हमें क्या निकालना है टेन थीटा। मेरे पास क्या होता है इसका फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैल्यू रख दो, साइन थीटा की क्या थी 5/13 और इसकी क्या है 12/13। सो दिस इज 13 कैंसिल एंड मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर 5/12। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12, हेंस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी tan इनवर्स 5/12। सो इट मीन्स कि हम यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन था इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12। अब सिमिलरली फॉर दिस वी कैलकुलेट साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर थीटा मान लिया है। आप इसको x लिख सकते थे और इसको y लिख सकते थे। तो अब इसके लिए मैं कुछ और वेरिएबल ले लूँगी और ये यहाँ से हम ऐसे ही फिर tan निकालेंगे। तो दिस टाइम मैंने वेरिएबल ले लिया है ये फाई, इसको हम बोलते हैं फाई। तो फाई इज इक्वल टू दिस, तो कॉस इधर आ जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू 3/5। अब ऐसे ही हम यहाँ पर क्या निकालेंगे साइन फाई की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। सो अगेन दिस इज 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया है तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस इज 25। 25 माइनस 9/25 एंड इसका रूट, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 16/25। तो कैलकुलेट करेंगे 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड इसका 5। तो हमारे पास ये आ गया है साइन फाई की वैल्यू। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी अभी साइन फाई की कैलकुलेट करनी थी, तो ये आ गया मेरे पास साइन फाई। अब ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे यहाँ से टेन फाई। तो टेन फाई क्या होता है हमारे पास साइन फाई अपॉन कॉस फाई। वैल्यूज़ रख दो यहाँ पर, और 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास 4/3। तो टेन फाई 4/3, तो फाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी tan इनवर्स 4/3। हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट बनी थी यहाँ पर, इसकी जगह तो हम ये रखेंगे, चाहे तो आप इसको इक्वेशन 2 बोल दो, और जो एक और मैंने फाई की बनाई है वो यहाँ पर हम रख देंगे, उसको आप इक्वेशन 3 बोल दो। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है मेरे पास अब नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगी tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। एंड थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर हम ये रखेंगे tan इनवर्स दिस एंड इसकी फाई की रखेंगे ये, यूजिंग आप यहाँ पर लिख सकते हो इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, अभी हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो नाउ RHS tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ठीक है, ये हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो x प्लस वाई एन अपॉन दिस, इसको आप यहाँ पर वैल्यूज़ रखने के बाद आ जाएगा ये। अब यहाँ पर देखो मुझे इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 से एंड इधर मैं करूँगी 12 से। तो दिस इज़ 5 3 15 एंड प्लस ये क्या आ जाएगा मेरे पास 48 एंड नीचे 36, और इधर ये 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करके वही 36, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 36 माइनस 20 एंड नीचे 36। तो ये तो मेरे पास कैंसिल, tan इनवर्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा 62 आई थिंक, सॉरी 3 एंड ये हमारे पास क्या आ गया 16 एंड दिस इज अवर LHS लेफ्ट हैंड साइड। यही हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड थी। सो हमारा क्वेश्चन जो है वो हो चुका है कंप्लीट। RHS इज इक्वल टू LHS हमारी आ गई है, सो हेंस प्रूव्ड। Thank you so much for watching
एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।